Happy learning, friends. Welcome to my channel, and we'll start today's chapter from present continuous tense. Yesterday we learnt about present simple tense. So same as in present simple tense, present continuous tense also has affirmative, negative, interrogative and double interrogative sentences. जैसा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है वैसे ही इसमें भी 4 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव. जस्ट टू रिकैप, अफर्मेटिव क्या होता है? जिसमें सिंपल टेंस होता है, वो जिसका आंसर हमेशा यस में ही आएगा. कोई आप मतलब कुछ भी बोल रहे हो कि हाँ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है. एंड नेगेटिव में आएगा. इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन होगा जिसका आंसर यस या नो ही होता है. एंड डबल इंटेरोगेटिव में आपका आंसर यस और नो में नहीं होता, आपको पूरा आंसर देना पड़ता है. क्या या क्यों वो बीच में आता है. राइट. सो मेन वर्ब जो है इसमें के साथ आईएनजी लगता है, दैट इज फॉर ऑनगोइंग. जो भी प्रोसेस चल रहा है वो ऑनगोइंग है, चल रहा है. हेल्पिंग वर्ब इसमें भी इज एम आर ही होगी. फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसका मतलब होता है कि एक्शन जब हम बात कर रहे हैं तब वो एक्शन चल रहा है. राइट. तो हम मूव करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में. एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर इज एम आर, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. जैसे शी इज सिंगिंग, दिस इज अ सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट में हो रहा है, बोल रही है, आईएनजी लगा है, इससे पता चल जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. सेकेंड इज लावण्या इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. राइट. यहां तक क्लियर हुआ? तो हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, उसके बाद नॉट लगता है, नॉट फॉर नेगेटिव. देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जिसके साथ आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा. जैसे आई एम नॉट कमिंग, लावण्या इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट अस. सो नेगेटिव यहां पे क्लियर हो गया. उसके बाद मूव करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जिसका आंसर यस और नो में होगा, जो मैंने आपको बताया था. इसमें स्टार्ट होगा इज एम आर से, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जिसके साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में. सो एग्जांपल्स देख लेते हैं. आर यू कमिंग, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, इज शी कमिंग टू अवर होम. राइट. सो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गए जिसका आंसर यस और नो में आता है. देन हम मूव करते हैं डबल इंटेरोगेटिव पे. डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है? जिसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपना आंसर. जैसे वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट क्वेश्चन मार्क. तो आप इसका आंसर यस और नो में तो नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि आप कहां जा रहे हैं. व्हाई ही इज नॉट टॉकिंग टू मी, Which phone are you using? Question mark. Right? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? जिसमें कि कोई काम स्टार्ट हुआ प्रीवियस में और एंड हो गया परफेक्टली. स्टार्ट हुआ और खत्म भी हो गया. राइट. इसके भी चार टाइप्स के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव. इसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है हैज या हैव, ऑलरेडी डन हो गया है, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, अभी इमीडिएट पास्ट में कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है. एंड टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन और नॉट डेफिनेट, जिसका टाइम हमको नहीं पता है, पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था और खत्म नहीं हुआ है. ठीक है. तो हम मूव करते हैं एफर्मेटिव. एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट हैज या हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. जैसे गो, वेंट, गॉन, तो इसमें गॉन लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा. तो इसके लिए फिर हम इसका एग्जांपल उठाते हैं. आई हैव ईटन फूड, वी हैव मेट हिम और हर, ही हैज मेट यू. राइट. नेगेटिव सेंटेंस उठाते हैं. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज या हैव, नॉट लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा. जैसे एग्जांपल, आई हैव नॉट सीन द एवरेस्ट, ही हैज नॉट रीच्ड होम. ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस उठाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के.
हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. हैव यू वॉन द मैच, हैव यू डन द वर्क, हैव यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स. आप इस पे ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है इसमें. देन डबल इंटेरोगेटिव में WH फैमिली से शुरू होगा, हैज या हैव होगा, सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट. तो एग्जांपल लेते हैं इसका. व्हेन हैव यू वॉन द मैच, क्वेश्चन मार्क, हाउ हैव यू डन द वर्क. राइट. सो ऐसे ही हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने उसमें, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन लगेगी. यूज्ड किसके लिए होता है, एक्शन जो शुरू हुआ समटाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, और चल रहा है अभी. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसके अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन. दिस विल अकॉर्डिंग टू सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, बट आई और वी के साथ हैव लगेगा. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लगेगा प्लस टाइम. तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. अब ये सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, इसके लिए मेरी एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें मैं इसकी आपको पूरा दूंगी. सिंस और फॉर में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो मैं सिंस और फॉर के लिए आपको फिर से बताऊंगी एक बार. ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 days, राइट. यू हैव बीन रिसाइडिंग इन दिल्ली सिंस 1980. थोड़ा सा मैं बताती हूँ. फॉर लगता है जिसके लिए हमें स्पेसिफिक टाइम पता होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट पता होता है कि जैसे 2 days 3 days. और सिंस लगता है कि तब से, कब से पुराने में चला आ रहा है. सिंस 1980 एग्जैक्ट पता है हमको, बट यहाँ हमें 2 days कौन से हैं ये नहीं पता है. मतलब ये अभी के 2 days हैं, कल के 2 दिन हैं, कल और आज का मिला के, आज का कल का मिलाकर, परसों का मिलाकर क्या है ये हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने फॉर लगाया है. फिर हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में. सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम. सो इसका सेंटेंस लेते हैं. योर डॉटर हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days. फॉर 2 days ध्यान दीजिएगा. देन आशा हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग. मतलब हमें पता है कि आज की शाम, तो सिंस इवनिंग. फिर मूव करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे. ये स्टार्ट होगा हैज हैव से, सब्जेक्ट लगेगा बीन लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ऑब्जेक्ट लगेगा एंड सिंस या फॉर व्हाटएवर, एंड देन क्वेश्चन मार्क. हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years. हैव यू बीन रिसाइडिंग इन दिल्ली सिंस 1980, देन क्वेश्चन मार्क. मूव करते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. यहाँ पे WH फैमिली हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल लेते हैं इसका. व्हाई हैव यू बीन वर्किंग हियर सिंस 1988. अब आपको ध्यान देना है 2-3 चीजों में. इंटेरोगेटिव का आंसर यस और नो में आता है, इससे पता चलता है इंटेरोगेटिव है. डबल इंटेरोगेटिव WH फैमिली से स्टार्ट होता है. ओके. एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है ये आपको ध्यान देना है. इनडेफिनाइट और ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ. कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जो चल रहा है जिसमें ing लगेगा. परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है जो शुरू हुआ पास्ट में एंड स्टिल कंटिन्यूइंग. तो that's all for today. Happy learning. Thank you for watching. Have a great day ahead. And don't forget to like and subscribe my channel and follow for more content. कल हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे. Thank you. Bye.